Good morning, students. This is class 10th, chapter 8, Introduction to Trigonometry, exercise 8.1, page number 181. थोड़ा चैप्टर लेंदी है और सम भी बड़े हैं, टाइम लग रहा है, पर आपको समझ में आ रहा है, ये अच्छी बात है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 9. Please see your book, page number 181, question number 9. Now, I will read the question. See your book, please. In triangle ABC, right angle at B. Firstly, we have to draw triangle ABC and right angle at B. B पर right angle है तो हमको right angle B पर नाम देना है. यहाँ A नाम दे दीजिए A B C, no problem. ये हो गया. उसके बाद उसने आगे कहा है if tan A is equal to 1/3 given tan A is equal to 1/√3 और tan थीटा की वैल्यू मालूम होती है ना आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस दैट इज tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब tan A दिया है, मतलब थीटा कहां पर देखना है आपको, A पर, तो A की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर क्या हो गई, दिस BC and this is perpendicular 1, okay, and base this one √3. और हम चूंकि ये रेशो में है तो हम इसको मान लेते हैं लेट परपेंडिकुलर, मतलब BC परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1. 1 मींस 1k मींस k मान लीजिए, 1k नहीं लिखते हैं, अंडरस्टैंड, दिस इज 1k एंड बेस इज इक्वल टू √3k. जब √3 में k का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3k और 1 में k का मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम k. अब अपन हाइपोटेनस फाइंड करेंगे और हाइपोटेनस फाइंड करने के बाद आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C. सेकंड केस में cos A sin C माइनस sin A cos C. तो ये सब हम बाद में वैल्यू लिखेंगे, पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं. ऑन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम है, थर्ड साइड फाइंड करना हमको राइट ट्रायंगल की, तभी हम sin cos की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे. देन हाइपोटेनस स्क्वायर मींस AC स्क्वायर. AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BC means perpendicular plus CA square means base square. Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square भी लिख सकते हैं. AC we are finding, AC को हम CA भी लिख सकते हैं, AC square. BC कितना है K, that means K square plus CA कितना है √3k whole square. Now K square will be same plus √3 into √3 is 3 and k square. Now 3k square plus k square is 4k square is equal to AC square. On taking square root of both sides, on taking square root, then this will become AC. 4 का square root होता है 2 and this was k square, तो 2k. AC is equal to 2k. जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे इस तरह से तो क्या हो गया, AC is equal to 2k. 4 का स्क्वायर रूट 2k स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2k. So this will become 2k. अब C हमको किस किस की वैल्यू चाहिए वो सब हम लिख लेते हैं, then we will solve the question. फर्स्ट केस में देखिए हमें चाहिए sin A cos C. sin A cos C, तो sin A सबसे पहली वैल्यू हम लिखेंगे sin A. sin थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. अब A यहां पर है तो परपेंडिकुलर है k मींस व्हाट, k. चलिए, और हाइपोटेनस मींस 2k मींस k से k कैंसिल इज इक्वल टू 1/2. दिस इज द वैल्यू ऑफ sin k बन जाएगी. ओके, सेकंड sin A के बाद आपको वैल्यू चाहिए आपके पास cos C.
cos c एंड cos c की वैल्यू होगी c यहां पर तो परपेंडिकुलर ये साइड हो जाएगी और बेस ये साइड हो जाएगी। याद रखिएगा दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। cos थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस मींस बेस cos c की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर ये बेस है तो बेस क्या हुआ हमारे पास k अपॉन हाइपोटेनस इज 2k देन k बन जाए k बन जाए 1/2 अगेन। थर्ड sin a cos c हो गया आपके पास sin a cos c। अब cos a sin c cos a फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस है लेकिन एक ही कंडीशन में परपेंडिकुलर दिस वन एंड बेस इज दिस वन तो बेस अपने पास आएगा रूट 3k अपॉन hypotenuse is 2k k से k cancel it will become root 3 upon 2 and fourth condition में हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया है cos a के बाद sin c हमने ये सब वैल्यू लग ली थी। sin c की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ठीक। अब परपेंडिकुलर sin c में c के सामने की साइड परपेंडिकुलर रूट 3 that means root 3k upon hypotenuse will be 2k k बन जा k से k कैंसिल हो गया is equal to root 3/2। अब हम सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन was अब हम वैल्यू लिख देंगे उसके बाद sin a cos c sin a sin a cos c sin a into cos c plus cos a into sin c cos a into sin c। चलिए sin a की वैल्यू देखिएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos c की वैल्यू देखिएगा 1/2 प्लस cos a की वैल्यू देखिए आप √3/2 मल्टीप्लाई बाय sin c की वैल्यू √3/2 then 1 1 जा 1 2 2 जा 4 plus √3 into 3 is 3 and 2 2 जा 4 LCM is 4 4 1 जा 4 1 multiply by 1 is 1 plus 4 1 जा 4 1 1 multiply by 3 is 3 3 plus 1 is 4 4 upon 4 4 1 जा 4 4 1 जा 4 the answer is 1 so the answer of this question is 1 now second question again we will write the question and solve it so you understand this हमने क्वेश्चन लिखा वैल्यू हमने लिख लिया आपको समझ में आया कि कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यू थी इन से हमने इसकी वैल्यू लिखी ये बात ध्यान रखिएगा ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट थी और आसान बहुत इजी है आप इसी का पार्ट सेकंड हम करते हैं इसके पार्ट सेकंड का क्वेश्चन लिखेंगे ये नोट कर लीजिएगा पार्ट सेकंड part second is cos a sin c minus cos a sin c minus sin a cos a cos c सॉरी cos a cos c मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया प्लीज ध्यान से देखिए अभी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सेकंड पार्ट में है cos a cos c cos a into cos c minus sin a into sin c sin a into sin c cos a c है cos a √3/2 multiply by cos c is 1/2 minus sin a 1/2 multiply by sin c √3/2 c √3 बन गया √3 2 2 जा 4 माइनस √3 बन गया √3 अपॉन 2 2 जा 4 √3/4 प्लस एंड √3/4 माइनस प्लस माइनस हो गया आपका 0 सो दिस आंसर विल बी 0
यू अंडरस्टैंड? तो इस तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने किया। आपको मालूम है इस प्रकार के सभी क्वेश्चन में हमें अगर दो साइड दी हुई हो तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमें थर्ड साइड फाइंड करना बहुत जरूरी है। अब सी द क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और समझने में भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप क्वेश्चन पढ़िए, इतने में बोर्ड रफ करता हूं और फिर डायग्राम बनाएंगे हम एंड देन वी विल सॉल्व। चलिए सी द क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया PQR और इसका राइट एंगल कहां पर है? Q पर, जहां पर राइट एंगल है Q लिख दिया। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q और आगे दिया है PR plus QR is equal to 25. It is given PR plus QR is equal to 25. PR plus QR is equal to 25 and PQ is equal to 5 centimeter. PQ is equal to 5 centimeter. This is 25 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. Find करना है हमको sin P, cos P and tan P. ओके, ये वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक? sin P, cos P and tan P. Then see just, अब आप देखिएगा, this is we can write here P, Q and R, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको PR plus QR दिया हुआ है 25, PR plus QR and PQ is 5, दो साइड का सम दिया और एक साइड दी। अब इन्हीं से हमको अगली साइड फाइंड करना होगी पहले, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट। क्योंकि आपको मालूम है sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है ही तो किसी के वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, और P यहां पर होगा तो अपना थीटा ही होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। तो मैं एक काम करता हूं, अपन इसको P यहां पर दे देते हैं, आपको समझने में सहूलियत रहेगी, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन P में यहां दे देता हूं, P Q R यहां ऐसा हो जाएगा। अब आपको क्या वैल्यू दी थी इसमें? PQ की वैल्यू, तो PQ की वैल्यू 5 यहां पर आ जाएगा। आ गया समझ में आपको? तो P देखने में आपको परपेंडिकुलर ये दिखेगा और PS यहां दिखेगा, तो आपको समझ में अच्छा आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, वी नो in right triangle PQR, hypotenuse square means PR square is equal to perpendicular square मतलब QR square plus base means PQ square। ओके, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, PR square hypotenuse, perpendicular QR and base PQ। अब देखिएगा, हमारे पास वैल्यू है PQ की, तो हम PQ नहीं रहने देते हो, QR को उधर माइनस में ले जाते हैं। That means PR square minus QR square is equal to PQ square is रहने दिया। Got it? Now PQ की वैल्यू हमारे पास है 5 and in this step we will use the identities A square minus B square is equal to A plus B, यानी कि PR plus QR multiply by into PR minus QR. A plus B into A minus B is equal to 5 square. Then PR plus QR, see, PR plus QR is equal to कितना है? PR plus QR is 25. 25 multiply by PR minus QR is equal to 5 by the 25. Correct? And now PR minus QR. Okay. Now
we have done something wrong. PR plus QR, PR plus QR, PR minus QR. Okay, then PQ is 5, PQ, तो PQ हमने गलत लिखा ना बेटा, इसको हमने चेंज करना नाम, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी रॉन्ग होगी। PR square is equal to QR square plus PQ square, then PR square minus PR square minus QR square is equal to PQ square, सही है। then A plus B PR plus QR, correct है, 25, PR minus QR is equal to 25 is equal to 5 का square, then PR minus QR is equal to 25 upon 25. So 25 over 25, 25 over 25. Then PR minus QR is equal to 1. This is equation first and this is equation second. Now on adding equation first and second. On adding equation first and second, equation first is PR plus QR is equal to 25, equation first. Second, PR minus QR is equal to 1. This is equation second. On adding LHS में LHS, RHS में RHS is equal to 25 plus 1 is 26. QR plus minus 0, PR plus PR is 2 PR. So therefore PR is equal to 26 upon 2. 2 under 2, 2 under 2, 2 3 is 6. Then PR is equal to 13. PR की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 13. PR is 13 सेंटीमीटर. अब आगे आइए आप. We have, देखिए, third case. We have PR plus QR is equal to 25. PR plus QR is equal to 25. Then PR we have 13. PR we have 13 plus QR we are finding. QR we are finding is equal to 25. Then QR on putting value of PR is equal to 13 in equation first. Equation first में अपन ने PR की वैल्यू लिखी. Then QR is equal to 25 plus 13 will come here minus 13. QR is equal to 12. Then QR is equal to 12. ये हो गई आपकी तीनों साइड कंप्लीट. अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्या फाइंड करना है हमको? साइन P. साइन P is equal to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is 12 and hypotenuse is 13. 12 upon 13. Second, what is cos P? Base upon hypotenuse. Base we have 5, hypotenuse 13, 5 upon 13. Third, tan P, perpendicular upon base. Perpendicular we have 12 and base 5, 12 upon 5. That is answer. Understand? You have to note this sum in your fact copy and do the practice. It is very important, very good question. Thank you very much. Write in comments.